क्वेश्चन नंबर 16, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल। हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी है और हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड पर फोकस करेंगे और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढेंगे। Statement 1, M phase is also called the resting phase because replication does not occur during this phase। पहली बात, resting phase M phase को नहीं बोला था, resting phase किसको बोला था, इंटरफेज को बोला था, क्योंकि यहाँ पर सेल के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं नजर आ रहा था, तो ऐसे लग रहा था सेल एक रेस्टिंग स्टेट में है। पर बाद में पता पड़ा था कि सेल यहाँ पर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है और जब सेल को डिवाइड करना है उसके पहले वो बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहा है। तो इंटरफेस इज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, रेप्लिकेशन डज नॉट अगर, ये गलत हो जाएगा। देन इसके बाद स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है, तो वैसे ही ये और ये ऑप्शन आ गए, डी और सी वाले हट गए। आगे देखते हैं स्टेटमेंट 2, इंटरफेस इज द फेज ड्यूरिंग विच सेल इज गोइंग फॉर डिवीजन। इंटरफेस एक ऐसा फेज है जिसमें सेल अपने आप को तैयार कर रहा है ताकि वो डिवीजन के लिए जा सके, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोमिनेंट फेजेस। जो इंटरफेस है वो यहाँ पर डिवाइडेड है 4 प्रोमिनेंट फेजेस में। क्या ऐसा है क्या? नहीं, इंटरफेस 4 प्रोमिनेंट फेजेस में डिवाइडेड नहीं है, 3 प्रोमिनेंट फेजेस में डिवाइडेड है। और वो 3 प्रोमिनेंट फेजेस हैं G1, H फेज एंड G2 फेज। G0 नहीं आएगा इसमें, तो इसलिए ये वाली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। देन इस रेस्पेक्ट में फर्स्ट और थर्ड गलत हो गई है, तो हमारा आंसर वैसे ही आ गया है बी। अगर हम स्टेटमेंट 4 देखें तो इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस, ये बिल्कुल सही है। ये हमने डिस्कस भी किया है कि जो इंटरफेस है वो 2 सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में आ जाता है, प्रिपरेटरी फेज। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट है 1 वाली और इनकरेक्ट है 3rd वाली, तो उस रेस्पेक्ट में स्टेटमेंट बी हमारा आंसर हो गया है। अगर इस क्वेश्चन को भी जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाना हो तो वैसे ही हमने सी और डी एलिमिनेट कर दिया था जब हमारा स्टेटमेंट 2 सही आया था। तो स्टेटमेंट 2 सही आते ही वैसे ही एक ये वाला ऑप्शन भी हट जाता, ये भी हट जाता। तो यहाँ पर हमें सिर्फ कौन सा चेक करना पड़ता, 3 इसमें कॉमन है तो बस 4th वाला चेक करना पड़ता। तो उस रेस्पेक्ट में भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता।